हेलो क्लास, माई सेल्फ गोविंद कुमार राहुल। और आज हम लोग देखेंगे जेनेटिक फंक्शन में कि जेनेटिक फंक्शन होता क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है और हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस थिंग्स इनटू सॉल्विंग द सॉल्यूशन इनटू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन बेसिकली। तो जेनेटिक फंक्शन हम देखते हैं और इसके पहले कि आप जेनेटिक फंक्शन पढ़ें, मैं क्लास बता दूं कि जितनी भी सीरीज आपने पढ़ी हैं, जैसे कि बाइनोमियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज या फिर आपके एटी, जीपी, एचपी, ये सारे सीरीज आपके इसमें इनकाउंटर होंगे और पार्शियल फ्रैक्शन भी आपका इसमें इनकाउंटर होगा। तो ये हमारा जेनेटिक फंक्शन है। लेट्स स्टार्ट कि जेनेटिक फंक्शन होता क्या है और हम कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे अपने फंक्शन में इस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो क्लास अगर हम बात करें कि जेनेटिक फंक्शन होता क्या है, तो बेसिकली ये है कि जेनेटिक फंक्शन में कि हम मान लीजिए कि जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि टर्म्स क्या होते हैं और सीक्वेंसेस क्या होते हैं क्लास, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ए एन जो है वो एक टर्म है जिसमें कि ए नॉट, ए वन और ए टू, ए थ्री एंड सो ऑन करके क्या है, एक सीक्वेंसेज है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, सीक्वेंसेज है। तो इन सीक्वेंसेस को अगर हम किसी जी ऑफ एक्स में पास कर दें, ध्यान दीजिएगा, जी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। इस फंक्शन में अगर इन सीक्वेंसेस को हम क्या कर दें, पास कर दें, तो क्या बन के आता है, ये एक सीरीज बन के आती है जो कि यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है। जैसे कि ये सीरीज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, जो कि ये सीक्वेंस हमारा दिया हुआ है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स, क्योंकि ये जी जो है एक्स का फंक्शन है, तो इट इज ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। इसको हम कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है क्लास। इसको हम क्या कहते हैं, जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। कई बार क्या होता है कि 2 नंबर के सवाल हमें गिवन रहते हैं कि ये सीक्वेंसेस दिया रहेगा, जैसे लेट से हमारे पास दिया हुआ है वन 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 वन, इस तरीके से इनफाइनाइट सीक्वेंस दिया हुआ है। तो कहेगा कि इसके लिए आप क्या कर दीजिए, जनरेटिंग फंक्शन निकालिए, ठीक है। ये एक सिचुएशन हो सकता है, ये आपका जनरेटिंग फंक्शन निकालिए। तो ये तो पूरे 7 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, इसमें 7 नंबर आपको या मैक्सिमम मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। या दूसरा एक क्वेश्चन और हो सकता है कि हमारे पास इस तरीके से जनरेटिंग फंक्शन दिया हो, है ना, हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन गिवन हो और कहे कि आप क्या कर दीजिए, सीक्वेंसेस निकालिए, ठीक है। कहेगा कि सीक्वेंसेस आप क्या कर दीजिए, फाइंड करिए, सीक्वेंसेस क्या है वो फाइंड करिए। तो ये भी आपका क्या है, 7 नंबर का सवाल है। तो ये दोनों तरीके से पॉसिबल है। सीक्वेंसेस दिया रहेगा जैसे ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री डॉट 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 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस है ना। तो उसके लिए हमें क्या कर दीजिए, जनरेटिंग फंक्शन निकालिए। और जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है तो कहेगा कि सीक्वेंसेस निकालिए। तो आप जनरेटिंग फंक्शन को बेसिकली आप क्या करेंगे कि एक्सपेंड कर देंगे इस सीरीज के तौर पे, और इस सीरीज में से जब इस dx को इस सीरीज के तौर पे एक्सपेंड करेंगे तो इसमें ए नॉट, ए वन, ए टू जो कांस्टेंट टर्म है उसको इससे कंपैरिजन करके ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सो ऑन आप क्या कर सकते हैं, सीक्वेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है क्लास। तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि आपका 7 नंबर का सवाल इस पे आता ही आता है। और या तो आपको दे सकता है कि जनरेटिंग फंक्शन निकालिए जबकि सीक्वेंस दिया हो, या कह सकता है कि जनरेटिंग फंक्शन से आप सीक्वेंस निकालिए, ठीक है। दोनों दोनों तरीके से ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है क्लास। तो मैंने कहा, आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि इफ ए एन इज इक्वल्स टू ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सो ऑन, ये क्या है, कुछ सीक्वेंसेस गिवन है। इसके लिए अगर हम इन सीक्वेंसेस को किसी जी ऑफ एक्स फंक्शन में अगर हम पास कर दें, दैट इज ये क्या बन जाए, ए वन प्लस ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर
है ना, प्लस a3 x के पावर क्यूब एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट सीरीज चली जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक समेशन के तौर पे लिख सकते हैं कि क्योंकि ये सीक्वेंसेस ए एन है, तो हम लिख सकते हैं कि एन हमारी क्या है, एन हमारी 0 से लेकर के कहाँ तक है, इंफिनिटी तक है, और ये क्या है, ए ऑफ एन एंड एक्स टू द पावर एन का क्या है, समेशन है। तो क्लास आप इसे बेटरली देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये क्या कह रहा है कि या तो सीक्वेंस दिया है तो आप जनरेटिंग फंक्शन निकालिए, या जनरेटिंग फंक्शन दिया है तो आप क्या करिए, सीक्वेंसेस निकालिए, दोनों हम कर सकते हैं। सीक्वेंसेस दिया है तो हम उसे सीरीज में डाल देते हैं, जी ऑफ एक्स, दिस जी ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ जनरेटिंग फंक्शन, जिसको कि हम समेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं। जी ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली जी ऑफ एक्स इज अ जनरेटिंग फंक्शन, जो कि नॉट एग्जैक्टली फंक्शन, ये बिल्कुल फंक्शन नहीं है, बल्कि एक मॉडलिंग है, एक ये सीक्वेंस का, इन सीक्वेंस का सीरीज में और सीरीज से एक फंक्शन के तौर पे मॉडलिंग है, जो कि फंक्शन से हम वापस इस सीरीज को और सीरीज से वापस सीक्वेंसेस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, नाम ही इसमें दिया हुआ जनरेटिंग फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि जनरेट करता है, किस चीज को जनरेट करता है, तो सीक्वेंसेस को जनरेट करता है। और इसी को रिवर्स में कह सकते हैं कि अगर सीक्वेंसेस दिया है तो हम जनरेटिंग फंक्शन को भी निकाल सकते हैं। तो जनरेटिंग फंक्शन इज नॉट एग्जैक्टली अ फंक्शन बट इट्स अ काइंड ऑफ मॉडल, एक मॉडलिंग है जो कि हमेशा फंक्शन के तौर पर बिहेव करे जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल है, जिससे कि हम सीक्वेंसेस को रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन को बेसिकली हम यूटिलाइज करते हैं रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये हम जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके हम देख सकते हैं कि मान लीजिए सीक्वेंसेस हमारा क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट इज हमारे पास सीक्वेंसेस क्या है क्लास, हमारे पास सीक्वेंसेस जो है वो ए नॉट है, ए वन है, ए टू है एंड ए थ्री है एंड सो ऑन। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू क्या है, 1 है, ए वन की वैल्यू क्या है, 2 है, ए टू की वैल्यू 3 है, ए थ्री की वैल्यू क्या है, 4 है एंड सो ऑन है। तो इसके लिए अगर हम जेनेटिक फंक्शन लिखना चाहें क्लास, तो हम सभी लोगों को पता है कि जेनेटिक फंक्शन क्या होता है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स के पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है हमारे पास ए वन की वैल्यू क्या गिवन है क्लास, ए नॉट की वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है, ए वन की वैल्यू क्या गिवन है, 2, तो 2x हम लिखेंगे बिकॉज दिस इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स, और ये सारे सीक्वेंसेस को जी एक्स में हमने पास किया है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² एंड सो ऑन। तो अगर आप ये सीरीज को सम करेंगे, इस सीरीज को जब आप सम करेंगे तो इस सीरीज अल्टीमेटली सम होके क्या आएगी, 1/1 माइनस एक्स के पावर 2। ठीक है, x²। ठीक है, इस चीज को आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, x का पावर -2। तो क्लास आप क्या देख रहे हैं कि अगर इस तरीके से आपके पास कोई फंक्शन आता है, तो इस फंक्शन से वापस आप क्या कर सकते हैं, ये सीरीज को जनरेट कर सकते हैं, और इस सीरीज को इस सीरीज से कंपेयर करके a1 a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये दोनों है, सीरीज से सीक्वेंस से सीरीज, सीरीज से फंक्शन, फंक्शन से सीरीज और सीरीज से सीक्वेंसेस। तो आप क्या निकाल सकते हैं, सीक्वेंसेस निकाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इन्होंने सीक्वेंसेस दे रखा, सीक्वेंसेस को हमने जी ऑफ एक्स में पास किया, तो हमें क्या सीरीज मिला, ये सीरीज मिला। इस सीरीज के लिए अगर हम समेशन करें, वो जो समेशन वाला टर्म था, अगर इस सीरीज को अगर हम समेशन करें, दैट इज n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी करें और ए एन एक्स के पावर n करें, तो ये क्या निकल के आएगा, ये चीज ये निकल के आएगा, दैट इज 1/1 माइनस एक्स का
होल स्क्वायर। ठीक है क्लास, तो ये हमारा क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंसेस से जनरेटिंग फंक्शन निकाल सकते हैं। तो ठीक है क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि हम जनरेटिंग फंक्शंस को अप्लाई करके कैसे डिफरेंस रिलेशंस को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू।